नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एस एन विनोद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम चर्चा करेंगे उस महत्वपूर्ण विषय पर जो आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का चरित्र बदल देने वाला है। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ अल्पसंख्यकों के प्रति पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के विचारों में परिवर्तन की झलक जो मिली थी, अब उससे आगे बढ़ते हुए, बल्कि उसे आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिन खुलकर अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया कि अब पार्टी को राजनीतिक आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए इसी में परिवर्तन की जरूरत है और एक सामाजिक आंदोलन के रूप में वे हर जगह पहुंचे, अल्पसंख्यकों के पास भी। ध्यान रहे, अपनी विशिष्ट वैश्विक छवि के प्रति अत्यंत ही सजग सतर्क प्रधानमंत्री मोदी के इन शब्दों में निहित संदेश और इच्छा को ध्यान से देखें, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है जैसे कि बगैर अल्पसंख्यकों को साथ में लिए जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का अगले 50 वर्षों तक शासन में बने रहने का, और जो संख्या का खेल होता है संसद में और विभिन्न विधानसभाओं में पार्टी सदस्यों की संख्या को एक निश्चित मुकाम तक पहुंचाने का, वो तभी संभव होगा जब अल्पसंख्यक समुदाय भी उनके साथ आए, आंशिक रूप से ही सही। पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में यह प्रयोग हो चुका है, ध्यान रहे। वहां कुछ ऐसे ही नरम रुख दिखलाया गया था, कुछ आह्वान हुआ था, जिससे हुआ कि अल्पसंख्यकों के भी कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। अब इसका विस्तार करते हुए वो राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं कि सबको साथ में लेकर चला जाए। इससे दो बातें होगी, एक तो प्रधानमंत्री मोदी की उनकी जो निजी इच्छा जो है पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान की, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी को अस्थायी रूप से सत्ता पर आसीन रहने की उनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति। यह उद्देश्य था, यह बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पिछले दिनों यह आरोप और सही आरोप लगे वर्तमान सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी पर कि उनके शासन काल में समाज में सांप्रदायिक आधार पर, धर्म के आधार पर नफरत की एक दीवार खड़ी की गई, नफरत की एक रेखा खींची गई है। इससे लेकर अल्पसंख्यकों के बीच एक डर भय का वातावरण पैदा हुआ, उनमें एक डर की भावना पैदा हुई, वो भयभीत हुए। इसमें कहीं दो मत नहीं है, ये एक सच्चाई है। वो सहमे सहमे डरे डरे अपने समुदाय में सिमटते चले गए। इससे भारत की जो धर्म निरपेक्ष जो छवि, जिसके कारण भारत को पूरे विश्व में एक विशिष्ट स्थान मिला, उसे एक पहचान मिली, एक गौरवशाली पहचान, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जो विश्व गुरु बनने की सारी पात्रता की पूर्ति करता था, उसके मार्ग में यह नफरत की बयार और उदक बनकर खड़ी हो रही है। इसे भी ताड़ते हुए स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने
सोच में, अपने विचार में परिवर्तन का संकेत दे दिया है। वो जानते हैं कि पूर्णतः वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर ही भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है, और उनकी स्वयं की पहचान जिस विशिष्ट आचरण के साथ अपने पहचान स्थापित करना चाहते हैं पूरे विश्व में, वह भी तभी संभव होगा जब हर धर्म संप्रदाय का समर्थन उन्हें प्राप्त हो, उनका नेतृत्व उन्हें प्राप्त हो। इस सच्चाई को पहचानने के बाद ही इन नीति में परिवर्तन हो रहा है, और यह देश हित में है। सबसे आवश्यक यह है कि भारत के हित में, यह देश हित में है। भारत की पहचान, जैसे मैंने कहा कि भारत की पहचान एक वसुधैव कुटुंबकम आधारित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में रही है। इसके विरुद्ध जाने का अर्थ है कि पूरे वैश्विक क्षितिज में आप अकेले पड़ जाएंगे, आप हाशिए पर रख दिए जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार पूरे संसार में धर्म संप्रदाय के नाम पर जो नफरत पैदा करने की किसी समय कोशिश की गई थी, आप देखिए उसके परिणाम क्या निकले। अब सभी उसके खिलाफ जा रहे हैं, अब सभी धर्म संप्रदाय से अलग धर्मनिरपेक्ष भावना को अंगीकार कर रहे हैं, और भारत इसमें हमेशा आगे रहा है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसकी उपेक्षा कोई भी नहीं कर सकता, विशेषकर वह व्यक्ति या दल जो पूरे भारत पर अस्थायी रूप से या दीर्घकाल तक शासन करने का स्वप्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तथ्य को पहचाना, और अब जो पिछले दिन उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो आह्वान किया, राजनीतिक आंदोलन की तरह सामाजिक आंदोलन का, और समाज के हर वर्ग में पहुंचने का अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो निर्देश दिया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल है, उन्होंने दो टूक कहा कि चाहे वो आपको वोट दे या न दे, इसकी चिंता मत करो, उनके पास जाओ, उनके साथ रहो। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसके हक में। इसका एक अत्यंत ही मजबूत सामाजिक संदेश पूरे देश में फैला। नतीजा यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक लक्ष्य है वह तो प्राप्त होगा ही, विश्व के स्तर पर एक जो, इसे मैं कलंक कहूंगा, एक जो धब्बा, कलंक का धब्बा लगा हुआ है एक सांप्रदायिक पार्टी के रूप में, सांप्रदायिक राजनीतिक दल के रूप में, उससे उन्हें निजात मिलेगा, उसे छुटकारा मिलेगा, और तभी वे वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल सचमुच सराहनीय है। इसे अंगीकार कर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यह देश जो है धर्मनिरपेक्ष रहा हुआ है और रहेगा। अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक वातावरण बनाने की जो पिछले दिनों कोशिश की गई थी, उसके परिणाम सामने आए, दुष्परिणाम मैं कहूंगा। यह भूल के इतिहास को आप बदल नहीं सकते हैं। इतिहास साक्षी है, इतिहास में तथ्य मौजूद है। भारत की आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में अल्पसंख्यकों के योगदान को आप भुला नहीं सकते। चाहे अब्दुल कलाम आजाद हो, रफी अहमद किदवई हो, और आसफ अली हो, ऐसे कई नाम हैं। प्रदेश के स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर 3 नाम गिना, और अनेक नाम हैं, और प्रदेश के स्तर पर भी ऐसे अनेक अल्पसंख्यक नेताओं के योगदान इतिहास में दर्ज है।
उनकी सराहनीय भूमिका, बल्कि निर्णायक भूमिका मैं कहूंगा, जो निर्णायक योगदान उन्होंने दिया आजादी की लड़ाई में, उसे कोई देश कैसे भूल सकता है। हम इतना अकृतज्ञ नहीं, भारत इतना अकृतज्ञ नहीं। इस तथ्य को देर से ही सही पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहचाना और अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे चिन्हित किया जाना एक अत्यंत ही सुखद अध्याय के रूप में भारतीय इतिहास में दर्ज होगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप अल्पसंख्यक समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग कर विकास का वह लक्ष्य प्राप्त ही नहीं कर सकते जो आपने निर्धारित किया अपने लिए, जो हमने निर्धारित किया अपने लिए। यह एक सच्चाई है, इसे कोई हाशिए पर नहीं रख सकता। यह कहा कि फिर दोहरा दूंगी, यह अत्यंत ही सुखद है कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने इस तथ्य को पहचान कर स्वीकार किया है और इस दिशा में कदमताल करने का अपना मंतव्य भी सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन इस बात का प्रमाण है कि वे अब व्यापक राष्ट्रहित में दलीय प्रतिबद्धता से अलग हटकर समाज के हित में सोच रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम ही मिलेगा। अच्छे परिणाम सामने आएंगे, भारत मजबूत होगा। भारत जो विकासशील देश के रूप में कदमताल कर रहा है, कोई आश्चर्य नहीं, निकट भविष्य में ही विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। पिछले दिनों की अनेक उपलब्धियां प्रमाण है कि भारत विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसकी गति में जो तेजी आई है वह हमारे लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करके दिखलाएगा। जो बात आड़े आ रही थी, वो सांप्रदायिक सोच की, वो नफरत की, उसका त्याग जरूरी था और उसके त्याग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे संपूर्ण भारत ने, हर भारतवासी ने हृदय से स्वीकार किया है और करना चाहिए, क्योंकि ये बार ये दोहराना ही होगा, सभी करते हैं। व्यक्ति और दल से बड़ा देश है, देश पहले, उसके बाद राजनीति। ये लोकतंत्र है, राजनीति होगी। राजदल है, सत्ता में रहते हो, राजनीति करेंगे, राजनेता राजनीति करेंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा है, और वह है राष्ट्र हित की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब इस राजनीति को सामाजिक आंदोलन में बदल दें, और इस सामाजिक आंदोलन के द्वारा ही हम अपने उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं जिसमें भारत को पूरे विश्व में एक विशिष्ट स्थान मिलेगा, और विश्व गुरु बनने से उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। एक बार फिर यह दोहरा दो, सांप्रदायिक सोच, संकुचित सोच का त्याग कर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सार्वजनिक कर दिया, बल्कि अब सोच में कोई मन में नहीं रखा, उस सार्वजनिक किया है कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने इस संबंध में अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया है। यह एक ऐसा सुखद घटना, विकास क्रम है जो पूरे की पूरे भारतीय राजनीति की धारा को बदल देगी। अब भारत की वो राजनीति संकुचित राजनीति नहीं रह पाएगी जो वोट बैंक तक सीमित है। अब एक सामाजिक आंदोलन के रूप में घर घर में पहुंचेगा, और तब हम गर्व से कह पाएंगे कि हम उस भारत के वासी हैं जो पूरे विश्व का विश्व गुरु के रूप में नेतृत्व कर रहा है। जरूरी है कि वर्तमान भारत के अमृत काल, आजादी के अमृत काल को
कर्तव्य काल में बदल दें, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इच्छा प्रकट की है। और तब एक भारत अद्वितीय भारत पूरे विश्व क्षितिज पर अवतरित होगा।